Assalamu alaikum dear students, welcome to our today's video lecture. And in our today's video lecture we are going to discuss our previous topic, that is the rest of the previous topic, that was Boli, a short story written by Khwaja Ahmad अब्बास, सन ऑफ ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ये हमने कल डिस्कस किया था कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है, ये एक ऐसा प्लॉट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक विलेज लाइफ का प्लॉट है, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को लेके इस प्लॉट को क्रिएट किया गया है। जो ये बोली है, टॉपिक बोली, ये बेसिकली एक लड़की जिसका नाम सुलेखा होता है, उसकी लाइफ के बारे में है। बोली एक बहुत ही इनोसेंट लड़की होती है जो गांव के एक विलेज लाइफ में, एक गांव के एक नंबरदार रामलाल की 7वीं औलाद होती है। यानी उनकी 3 बेटे होते हैं और 4 बेटे होते हैं। सबसे छोटी, सबसे यंगेस्ट डॉटर उनकी होती है, जो पैदा होते वक्त तो बहुत ज्यादा प्रिटी होती है, लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद, लगभग 10 महीनों के बाद इसके साथ एक एक्सीडेंट होता है। एक कॉट से गिरती है, एक चारपाई से गिरती है और इसके सिर में, इसके हेड में इंजरी होती है, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड रहती है, मेंटली रिटार्डेड रहती है। और साथ ही 2 साल की उम्र में, 2 इयर्स की एज में, इसके पूरी जिस्म पे पोक मार्क्स निकलते हैं, चिकन पॉक्स निकलता है, जिसकी वजह से ये अगली भी रहती हैं। तो बोली जो है वो बहुत ही इनोसेंट है, बट मेंटल रिटार्डेशन की वजह से वो बहुत कम बोलती है और अपनी जिंदगी के लगभग 5वें 6ठे साल में वो बोलना शुरू करती हैं। और जब बोलती हैं तो वो स्टमर करती हैं, वो हकलाती हैं, जिसकी वजह से उस मोहल्ले के या उस गांव के सारे बच्चे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा टीज करते हैं और उसको बोली कहते हैं। बोली द सिंपलटन, यानी बोली बेवकूफ लड़की। और वही लड़की को लेकर रामलाल और उसकी वाइफ के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि ये बदसूरत है, या अगली है, ये ठीक से बोल नहीं पाती हैं, तो ना इसकी शादी होगी और ना कुछ। फिर वो इसको फर्दर उसके साथ कैसे डीलिंग करते हैं वो बोलते। बाकी जो उनके बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट सब सेटल होते हैं, उनकी शादियां, 3 बच्चे इनके कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं लड़के, और उनकी बड़ी बेटी की शादी हो गई होती है। दूसरी का, जिसका नाम मंगला होता है, उसका कैच हो गया होता है। उसके बाद वो अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी करने की तैयारी में होते हैं, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि बोली की शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि वो अगली हैं। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। Boli was 7 years old when Mangala was married. The same year as primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो जब रामलाल की दूसरी बेटी मंगला की शादी होती है, उस वक्त बोली की एज महज 7 साल की होती है, 7 इयर्स की। और उसी साल उनके गांव में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद की स्टोरी है, तो उसी साल वहां गांव में एक प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खुलता है। और जब वहां पे क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू ऑफिसर आता है उसकी सेरेमनी के लिए, तो वो रामलाल को कहता है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो और आप इस विलेज में, इस गांव में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इस चीज के लिए आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि बाकी सब गांव वाले जो कि अनएजुकेटेड हैं, जो अनलर्नड हैं, जो नहीं चाहते अपनी बेटियों को स्कूल भेजना, तो ताकि वो समझ लें, वो भी सीख लें और वो भी अपनी बच्चों को स्कूल के लिए रवाना करें या स्कूल में रजिस्टर करें। और उसी रात रामलाल अपनी बीवी के साथ ये बात डिस्कस करता है मशवरे के लिए। और उसकी बीवी, जो खुद अनलर्नड है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, वो कहती है, क्या लड़कियां भला लड़कियों को स्कूल या तालीम दी जाती हैं? अगर लड़कियों को तालीम देंगे तो घर कौन संभालेगा? शादियां किनकी होंगी? She gets shocked and surprisingly she nods that वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगी. But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Boli to school as it is
There is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. तो अल्टीमेटली जो रामलाल हैं ये किसी तरह से अपनी बीवी को मोटिवेट करता है अपनी एक बेटी को स्कूल भेजने के लिए, यानी वो बोली है, क्योंकि रामलाल तहसीलदार को जवाब नहीं कर सकता, ना नहीं कह सकता है, वहां पे रेपुटेशन का मामला है। और उसकी बीवी भी कहती है कि चलो ठीक है, हम चंपा को स्कूल नहीं भेज सकते लेकिन बोली को भेजेंगे क्योंकि वो अगली है, उसकी शादी तो होनी नहीं है। और दूसरा उसका लैक ऑफ सेंस, यानी वो मेंटली कमजोर है, वो थॉटफुल नहीं है, वो ज्यादा विटी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम उसको टीचर के ही हवाले करते हैं, स्कूल वालों के ही हवाले करते हैं। लेट देम थिंक, वो ही उसका कुछ करेंगे, हमारे से तो नहीं हो सकता है। The next day, Ramlal caught Boli by the hand and said, "Come with me, I'll take you to school." Boli was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो दूसरे ही दिन रामलाल अपनी बेटी बोली को हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ ले जाता है, लेकिन बोली जो है वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसने पहले कभी स्कूल देखा नहीं था। वो अपने मोहल्ले से, अपने घर से बाहर ज्यादा नहीं जाती थी। तो उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसको भी उसी तरह भेजने या घर से निकालने के लिए लिया जा रहा है, जैसे कुछ दिन पहले ही, चंद दिन कबल ही उनके घर में जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से निकाल के बेच दिया गया था। वो इस वजह से बहुत डरी हुई थी कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। तो वो हिचकिचाती है और वो स्कूल जाने के लिए मना करती है। एंड शी utters, "No, no, no, no," she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. "What is the matter with you, you fool?" shouted Ramlal. "I am only taking you to school, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her?" तो जैसे बोली बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होती है और वो ना कहती है, वो अपना हाथ अपने बाप के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है। तो रामलाल गुस्से से शाउट करता है, चिल्लाता है, कहता है कि अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हें स्कूल की तरफ ले जा रहा हूँ, मदरसे की तरफ ले जा रहा हूँ। वैसे भी स्कूल टीचर और बच्चे तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाएंगे हमारा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। New clothes had never been made for Boli. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oiled. Oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then she did begin to take better than her home. तो इससे पहले बोली का, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता था। शी वॉज लेस केयर चाइल्ड, लेस वरीड अबाउट चाइल्ड इन द फैमिली। बाकी बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जाता था। वो अच्छी फैमिली थी, खाता पीता घर था, जमींदार घराना था, लैंडलॉर्ड्स का घर था, रामलाल भी कमाता था। लेकिन बोली की कमजोरी की वजह से, मेंटल रिटार्डनेस की वजह से और उसके फिजिक की कमजोरी की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन कभी उसके लिए नए कपड़े नहीं होते थे, उसको अब पास आउट कपड़े पहनने पड़ते थे, यूज्ड कपड़े पहनने पड़ते थे अपनी बहनों के। लेकिन आज उसकी किस्मत चमक गई थी, उसके बाद उसको नहाया गया था, उसको चंपा की धुली हुई ड्रेस दी गई थी जो चंपा को अब फिट नहीं आती थी, उसकी एल्डर सिस्टर को फिट नहीं आती थी। और उसके बालों में कंगी ऑयल वगैरह किया गया था, जो कि मैट की तरह खुरदुरे बाल थे, उनमें भी तेल वगैरह लगाया गया था। ये बहुत ही कम होता था बोली के साथ। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classrooms. जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं तो सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल जो है अपनी बेटी को हैंड ओवर करता है हेडमिस्ट्रेस को, उसकी रजिस्ट्रेशन करता है और उसको अकेले वहां पे छोड़ के चला जाता है। जो बोली होती है उसकी आंखों में बहुत ज्यादा खौफ होता है, बहुत ज्यादा डर होता है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उस अपनी खौफ ज्यादा आंखों से वो
उन सब की तरफ देख रही हैं। देयर वर सेवरल रूम्स, उस मदरसे के, उस स्कूल के बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और हर कमरे में बहुत सारी लड़कियां मैट्स पे बैठी हुई या तो रीडिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, या तो फिर स्लेट्स पे लिख रही थी। तो जैसे ही बोली, हेडमिस्ट्रेस बोली को क्लासरूम में लेती हैं, वो बोली से कहती हैं, बेटा बोली जाओ उस आप जाओ उस कॉर्नर में, उस कोने में क्लासरूम के बैठ जाओ। बोली did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. बोली इससे पहले मदरसा कभी नहीं गई थी, स्कूल कभी नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में क्लास में एंटर करती है, उसको ये माहौल बिल्कुल भी पता नहीं था, वो इससे जानकार नहीं थी। और लेकिन जैसे वो बहुत सारी अपनी हम उम्र, अपनी एज की लड़कियों को, वहां पे एज ग्रुप की लड़कियों को देखती हैं, तो उसको अच्छा फील होता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद इनमें से उसकी कोई दोस्त बन जाएगी। इंशाल्लाह आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी शॉर्ट स्टोरी है, एक लेसन में ये कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। आप इतने पैराग्राफ्स को सेंटेंस वाइज पढ़िए और इसका ग्रामर समझने की, और इसके स्पेलिंग्स और इसकी मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। मे बी इसमें से कल, इसमें अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पैसेज राइटिंग आता है। थैंक यू, हैव नाइस टाइम।